हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों जो है कि आज हम जो आप लोगों से हिंदी के बारे में बात करेंगे। जो कि हिंदी के सिलेबस के बारे में आपको बता दिए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे कि उसमें 40 से लेकर 45 चैप्टर होते हैं। यदि आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आता है तो उसमें जो क्वेश्चन आता है उसको नस्ते नाबूद कर सकते हैं, यदि आप कुछ उसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो। और ऊपर से जो ट्रिक वगैरह सब लोग बताते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो ट्रिक 2-4 क्वेश्चन पर ही काम देते हैं। और एग्जामिनर जो हो गए हैं वो भी बहुत चालाक हो गए हैं कि लड़के जो है कि ट्रिक वाले जो भी क्वेश्चन बना भी नहीं रहे हैं, वो हमेशा कंसेप्चुअल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बना रहे हैं और बहुत ही लॉजिकल वे में क्वेश्चन बना रहे हैं। इसलिए सब लोग क्या कर सकते हैं, हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं परीक्षा में। और कुछ ही लड़के जो हमेशा एकदम कड़ी मेहनत से अच्छी तरीके से पढ़ते हैं वही जो है कि सफल होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी एक अच्छे तरीके से बताएंगे, एक बढ़िया तरीके से बताएंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों, और अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक, और जो है कि आज हम जो है कि हिंदी की जो है कि सेकेंड क्लास के बारे में बात करेंगे, जो कि ये हिंदी का पहला चैप्टर है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया जाएगा। देखिए हिंदी का जो है, हिंदी आज पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संज्ञा। क्या पढ़ेंगे, संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं, आप लोग जानते ही हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है, तो नाउन आप लोग जानते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे वो नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश तो नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश किसी दिन पढ़ाएंगे और थोड़ा देर बाद इसको इंग्लिश भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल में किस चीज़ के बारे में, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए संज्ञा क्या होती है, आखिर संज्ञा होती क्या है, आखिर नाउन होता क्या है, ये बताइए हमको। तो आप कहेंगे कि भैया नाउन जो होता है ना, नाउन जो कि आप लोग जो पढ़ ही रहे हैं कि इंग्लिश में नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये तो लोग आप लोग याद ही कर रहे हैं। वो भी परिभाषा होती है, क्या होती है, संज्ञा किसी वस्तु, संज्ञा इसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या है इसका डेफिनेशन, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को या प्राणी के आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये भी परिभाषा सही है, अच्छी है। और जो है कि आप हमको बताएंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा आप लोग जान लीजिए कि ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हो, या छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, सब संज्ञा है। इतना बस आप लोग जान लीजिए। इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, कण है, छोटा छोटा एक धूल का टुकड़ा भी है, ठीक है, वो सब संज्ञा है। विश्व में जितनी भी चीज़ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी संसाधन हैं, उससे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये आप लोग क्या करेंगे, जान लीजिए। अब देखिए इसके परिभाषा के जरिए आप लोग को एग्जाम्पल बताएंगे, किसी वस्तु या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए व्यक्ति में आ सकते हैं कौन, व्यक्ति में आपको आ सकते हैं व्यक्ति। देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको कि व्यक्ति, बोला है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, प्राणी आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए व्यक्ति मतलब, व्यक्ति का जो है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो व्यक्ति में जैसे राम आ गया, मोहन आ गया, सोहन आ गया, सीता आ गई, गीता आ गई,
मतलब कि आपके जितने भी नाम हैं, आप लोग के भी कुछ नाम होंगे, वो भी क्या है, संज्ञा है। तो व्यक्ति का एग्जाम्पल हम उठाए हैं, या मतलब कि मोहन हो गया, रोहन हो गया, सोहन हो गया, सीता, गीता, मीता, कुछ भी है, व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति तो हम भी लोग हैं, हम लोग भी क्या हैं, एक संज्ञा है। ठीक है, प्राणी के, और यहाँ पे भाव भी कर सकते हैं। ठीक है, भाव भी कर सकते हैं। अब जो है कि दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, वस्तु का। वस्तु, वस्तु क्या होता है, ये मार्कर, मार्कर, मार्कर भी एक क्या है, वस्तु है। ये बोर्ड, ये बोर्ड भी क्या है, एक वस्तु है। बोर्ड भी क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, कॉपी, कॉपी भी एक क्या है, वस्तु है। कलम, कलम भी एक क्या है, वस्तु है। ठीक है, ये बल्ब जो लगा है, बल्ब, बल्ब भी क्या है, एक वस्तु है। कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा भी एक क्या है, वस्तु है। ठीक है, शर्ट, मतलब हम लोग का शर्ट यही है, कपड़ा है। डब्बा, डब्बा ये भी क्या है, एक वस्तु है। मतलब कि आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ वस्तु ही होती है, जो निर्जीव चाहे सजीव होती है, कोई भी चीज़ वो क्या होती है, वस्तु ही होती है। तो वस्तु में जैसे 2-4 एग्जाम्पल लीजिए, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, कॉपी हो गया, कलम हो गया, बल्ब हो गया, कपड़ा हो गया, डब्बा हो गया, इत्यादि इत्यादि। ईटीसी कर लेंगे, ईटीसी, ईटीसी का मतलब क्या होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, मार्कर। तो इसका भी एग्जाम्पल जान लिए, व्यक्ति, वस्तु का भी एग्जाम्पल जान लिए। फिर जो है कि स्थान, स्थान मतलब क्या होता है, स्थान मतलब क्या होता है, तो स्थान का भी हम लोग क्या जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे कि आखिर स्थान क्या होता है। जैसे कि वाराणसी में हम लोग हैं, वाराणसी, वाराणसी भी तो एक स्थान है। वाराणसी, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, आगरा, आगरा, दिल्ली, मुंबई, मुंबई, जितने भी मतलब कि यहाँ तक है, मतलब कि जो स्थान है, स्थान तो यही सब हैं। और कोई भी स्थान हो, जैसे कि मतलब कि कोई स्थान, जैसे हम लोग का गांव है, वो भी एक स्थान है। फिर उसके बाद मुंबई भी एक शहर है, मतलब वो भी एक स्थान है। दिल्ली भी एक शहर है, मथुरा भी है। फिर उसके बाद इलाहाबाद भी है। फिर उसके बाद एमपी, यूपी, ये सब क्या है, पूरा स्थान है। ये भी क्या है, किसमें स्थान आएंगे। ठीक है, देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये स्थान भी क्या हो गया, समझ गए। और देखिए प्राणी, प्राणी तो हम ही लोग हैं। प्राणी क्या हैं, हम ही लोग हैं। प्राणी, प्राणी में मनुष्य आते हैं, मनुष्य आते हैं। फिर उसके बाद जानवर आते हैं, जानवर आते हैं। फिर उसके बाद जो है कि पक्षी आती है, पक्षी में भी जानवर हो गया। फिर यही सब कीटनाशक होते हैं। कीट जो होते हैं, जो छोटे छोटे जो ढोले मकोड़े होते हैं, वो सब भी क्या है, कीट हैं छोटे छोटे। वो भी किस में आएंगे, प्राणी में आएंगे। तो वो भी एक क्या है, संज्ञा है। संज्ञा का मतलब ही क्या है, ब्रह्मांड में जो भी कोई चीज़ हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कुछ भी है वो संज्ञा है। कुछ भी वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद जो है कि संज्ञा हो गया, और आखिरी क्या है, भाव। क्या भाव को भी संज्ञा कहते हैं? क्या भाव को भी, हमारे मन के भाव में जो हमारे अंदर से जो कि भाव उत्पन्न होता है किसी के प्रति या उसके प्रति हमारे लिए, वो भी क्या संज्ञा है? तो बोलेंगे यस, किसी के भाव भी क्या है, संज्ञा है। जैसे 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 कि आप ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी भी एक भाव है। इसको छू तो सकते नहीं हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक भाव है, इसलिए भी क्या है, ये संज्ञा है। अब चोरी, चोरी भी क्या है, एक संज्ञा है, वो भी भाव है, कोई जानता तो है नहीं। फिर उसके बाद प्यार, मोहब्बत, मोहब्बत, प्यार या मोहब्बत किसी के भी प्रति हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, किसी दोस्त यार, किसी के प्रति भी हो सकता है। ठीक ना। तो प्यार भी एक भाव होता है, एक फीलिंग होती है। ठीक है, अब फीलिंग भी क्या है, एक संज्ञा है।
ये किसके माध्यम से? इसकी परिभाषा के माध्यम से। बस आप लोग यही याद रखिएगा कि भविष्य मतलब कि जो ब्रह्मांड में, जो विश्व में जो भी चीज़ कोई वस्तु है वो सब क्या है? संज्ञा है। वो सब भी क्या है? नाउन है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, किसी व्यक्ति को भी समझा दिए, किसी व्यक्ति को भी समझा दिए, वस्तु को भी समझा दिए, स्थान को भी समझा दिए, प्राणी क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जो है कि संज्ञा की परिभाषा कोई पूछेगा तो मेरे हिसाब से तो आप लोग की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या कोई पूछ देगा। अब देखिए कि टाइप ऑफ संज्ञा, टाइप ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। किसके बारे में देखेंगे? संज्ञा के बारे में देखेंगे कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं। संज्ञा के प्रकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संज्ञा के प्रकार। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? संज्ञा के प्रकार लिखेंगे। संज्ञा के प्रकार। आखिर संज्ञा बताइए कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं? आप बताइए हमसे कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। रचना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी संज्ञा देखते हैं। पहला जो होता है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, सबके बारे में जो है कि डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेंगे। ठीक ना, आप लोग अच्छे समझिए इसको और अच्छे तरीके से जानिए। पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और चौथा होता है यहाँ पे होता है, क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। और आखिरी होता है, 5वां नंबर होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ गए? देखिए, टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको कम समय में बहुत ही अच्छी चीज़ बताने की पूरा प्रयास किया जाएगा और आप लोग को समझ में आएगा। ये आप लोग एक बार यहाँ पे देखेंगे और 1 या 2 बार इसको दोहरा लेंगे तो आपको क्या होगा? हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। आप उसका प्रैक्टिस करते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए अच्छे तरीके से, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना मेरे दोस्तों? देखिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पढ़ रहे थे क्या? संज्ञा जो है कि 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, और 5वां होता है समूहवाचक संज्ञा, और 6वां होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है, ये जो 3 संज्ञा है ना, अभी क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा? मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन या फैक्ट करके लिख लीजिए। संज्ञा मुख्यतः
तीन प्रकार की होती हैं। देखिए पूछेगा क्या, संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बोलेंगे तीन। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बोलेंगे तीन। पहला क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये क्या है, मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। यदि पूछ देगा कि भाववाचक रचना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बोलेंगे 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर यहाँ आप चलते हैं। फिर जो है कि पूछ देगा इसको और इसी तरह भी पूछ सकता है। किस तरह पूछ सकता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा तीन प्रकार की होती हैं। ठीक ना, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, जो कि हिंदी व्याकरण की क्या है, रचनाकार हैं। फिर जो कि ये क्या है, संज्ञा मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। या इस तरह भी पूछ सकता है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो उसे क्या, ये कामता प्रसाद क्या है, हिंदी व्याकरण के क्या है, रचनाकार हैं, या उसे क्या है वो लिखे हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार पूछेगा कि आप बताइए कि कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप लोग लिखेंगे व्यक्ति, जाति और भाव। ठीक है, और रचना के पूछेगा तो उसमें 2 चीज़ और जोड़ लेंगे। ठीक है, और एक बात यहाँ पर रखेंगे आप, इसको मिटा दे रहे हैं, और यहाँ आप समझिए कि क्या समझेंगे कि ये जो जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा, ये जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के ही 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक तो समूहवाचक संज्ञा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये जो जातिवाचक संज्ञा है, इसको ही 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, या इस तरह रचना के आधार पर भी पूछ सकता है, या इस तरह भी पूछ सकता है कि कुल संज्ञा कुल कितनी प्रकार की होती हैं, तब भी आप बोलेंगे 5। जब तक मुख्यतः ना बोले, जब तक कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ना बोले, तब तक आप 3 नहीं लगाएंगे। कुल बोलेगा तब भी, या रचना के आधार पर बोलेगा तब भी 5 प्रकार के लगाएंगे। ठीक है, समूहवाचक और जातिवाचक। अब जो है कि इसके बारे में हम लोग जान गए कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं। अब जो है कि अलग अलग अच्छे तरीके से हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए, कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि देखिए आप लिखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे पहला नंबर लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, उसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से अब समझते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जो है ना, इसकी परिभाषा लिखिए आप लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक वस्तु को क्या कर सकती है, डिनोट करती है। किसी एक वस्तु को क्या करती है, वो डिनोट करती है। ठीक ना मेरे दोस्तों, जो संज्ञा, यहाँ आप लिखेंगे जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु का बोध कराता
है उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए जो है कि परिभाषा थोड़ा अलग होती है, लेकिन ये हमारी तरफ से परिभाषा है और हमारी तरफ इसको बता रहे हैं कि जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु का बोध कराती है, बस जो भी संज्ञा एक ही होगा, उससे उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक ना, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, उससे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बताइए भैया क्या होता है, अब बताइए क्या होता है। देखिए अब जो किसका ट्रिक चाहे इसका नोट करके लिखेंगे, ट्रिक भी लिख सकते हैं कि जब मन में एक चित्र बने, जब मन में एक चित्र बने तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक ना, जब मन में एक चित्र बने तो वह क्या होती है। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, इसको हम जो है कि एग्जाम्पल दे के आपको माइंड में क्या कर देंगे, फिट कर देंगे, और कभी आप नहीं भूलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई भी संज्ञा को। ठीक है, जब मन में एक ही चित्र बने तो वह क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक, अब भैया एक प्रकार का मतलब एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल मतलब कि एक वस्तु मतलब कि आप लोग मन में देखेंगे कि मन में एक ही चित्र बनेगा। ठीक है, जैसे में व्यक्ति के नाम, जैसे में व्यक्ति के नाम क्या हो सकते हैं? राम बताएं, श्याम, सीता, गीता, फिर उसके बाद रोहन, देखिए आप समझिए, रोहन इत्यादि। देखिए किसी के नाम, हमारे नाम, आपके नाम, किसी के भी नाम हो तो क्या आपके जैसा कोई इस ब्रह्मांड में सेम टू सेम होगा? वो बात मत करना कि विश्व में 3 लोग एक जैसे होते हैं, 7 लोग एक जैसे होते हैं। क्या आपके गुण जो हैं उससे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो मन में एक ही चित्र बना, मतलब कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हम जैसे हैं, हमारे जैसा क्या है, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई, रोहन हो गया, ये सब क्या है? किसी के नाम, मतलब कि उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। जैसा मेरा ये नाक है, क्या किसी का वैसा होगा? जैसे हमारे बोलने की शैली है, क्या दूसरे मनुष्य हमारे जैसे मान लीजिए कि मिल भी जा रहा है तो हमारे जैसे गुण उसमें होंगे? कभी नहीं होंगे। तो एक व्यक्ति जो होता है वो किस में रखा गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लिखा गया है, इसीलिए व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति के नाम। पहली बात तो ये लोग आप लोग जान लीजिए। ठीक, फिर दूसरा होता है दिशा के नाम। देखिए नोट करते रहिए। फिर अब देखिए दूसरा जो है किसका नाम? दिशा के नाम। दिशा के नाम। ठीक है, दिशा के नाम के समझेंगे। दिशाएं क्या होती हैं? 4 होती हैं। उपदिशाएं कितनी होती हैं? 8 होती हैं। तो उससे मतलब नहीं है। दिशा मतलब कि क्या होती हैं? उत्तर, पश्चिम, ठीक है, पूर्व, दक्षिण। फिर उसके बाद मिलाकर भी तो उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, मतलब इस तरह भी मिलाकर भी होती हैं। लेकिन आपको एक वो भी तो क्या होगा? दिशा के नाम। क्या एक दिशाएं जो हैं, ठीक है, मान लीजिए उत्तर है, क्या उसके जैसा कोई उत्तर है? मन में एक ही चित्र बना के नहीं मन बना। दक्षिण है, हमारी एक दिशा है, क्या उसके जैसी कोई दिशा है इस देश में? अरे वो एक ही न है। कोई मान लीजिए कि
पूर्व है। क्या पूर्व जैसी कोई दिशाएं हैं? एक ही न है पूरा ब्रह्मांड में, एक ही न मानेंगे उसको? उसके जैसा कोई है क्या दिशा? नहीं है। तो मन में एक ही चित्र बना, ठीक है, तो मन में एक ही चित्र बना। फिर जो है कि देखिए यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे एक और लिख दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा आपको एग्जाम्पल देंगे कि कभी आप भूलें नहीं। फिर उसके बाद जो है कि देश के नाम, देश के नाम, देश के नाम मतलब हमारा देश कौन है? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक ना। भारत हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर उसके बाद चीन हो गया, फिर उसके बाद ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। मतलब कि आपको एक मन में एक चित्र बनना चाहिए। क्या हमारे भारत जैसा कोई और देश है? उसके जैसा नहीं है। तो इसका मतलब मन में एक चित्र बना। क्या अमेरिका जैसा कोई देश है? नहीं है। क्या चीन जैसा कोई देश है? मन में एक चित्र बना। तो अमेरिका जैसा कोई नहीं है पूरा विश्व में। क्या चीन जैसा कोई देश है? कोई नहीं है। क्या ब्रिटेन जैसा कोई देश है? कोई नहीं है। तो इसका मतलब मन में क्या है? एक ही चित्र बना, और एक चित्र बना का मतलब एक ही प्रकार के वस्तु का बोध करा रहा है, इसलिए वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो एक एग्जाम्पल का महामारी लगा देंगे और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। बस आप लोग साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसका नाम क्या है? आरके हिंद एजुकेशन चैनल। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं कि मेरा जो लाइक इसको कीजिए, क्या करिए? लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो भाई 2-4 लोग से कर ही दीजिए। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो मत कीजिए, ठीक ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना मेरे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बता दिए थे 3 ठो, और चौथा लिखेंगे आप किसके बारे में? चौथा लिखेंगे नदियों के नाम। क्या होता है? नदियों के नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम। नदियों के नाम मतलब क्या होते हैं आप लोग को पता है? नदी मेरी गंगा, गंगा नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना। देखिए यहाँ पे नाम ले रहे हैं, सिर्फ नदी की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ नदी की बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा चल जाएगा। यहाँ नदियों के नाम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, सरस्वती, ठीक है। इसी तरह गंगा, यमुना, सरस्वती, फिर उसके बाद सिंधु नदी, रावी नदी, मतलब अनेक प्रकार की यहाँ पे क्या है? नदियाँ। तो अब बताइए कि गंगा जैसी कोई नदी है? मन में दूसरा चित्र बन रहा है कि गंगा जैसी कोई नदी है? कोई नहीं है। यमुना जैसी कोई नदी है? कोई नहीं है। फिर उसके बाद सरस्वती जैसी कोई नदी है? कोई नहीं है। सिंधु जैसी कोई नदी है? कोई भी नदी नहीं है। मतलब मन में एक चित्र बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से, आपको कभी नहीं भूलेंगे। बस जो है कि साथ बने रहिए और बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि आते हैं हम लोग किस पे? 5वां नंबर पे। 5वां नंबर आपका है, 5वां नंबर सागरों के नाम, सागरों के नाम, सागरों के नाम। जैसे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। देखिए जो कि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखिए हम इतना तेज बोल रहे हैं। प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद हिंद महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिका महासागर। मतलब बहुत सारे जो महासागर हैं वो भी किस में आ जाएंगे? क्या महासागर जैसा, प्रशांत महासागर जैसा इस विश्व में कोई दूसरा प्रशांत महासागर है? कोई नहीं है।
क्या हिंद महासागर जैसा इस देश में कोई दूसरा हिंद महासागर है? कोई नहीं है। तो मन में एक चित्र बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सागरों के नाम यानी वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। सब लोग 2 4 5 तो एग्जाम्पल लेके निकल जाते हैं और आप लोग उसमें क्या होते हैं? खुश होते हैं। लेकिन जब परीक्षा आ जाता है तो आप तो उसको 4 5 तो एग्जाम्पल ही याद रहते हैं, ठीक ना? और 4 5 तो एग्जाम्पल के अलावा कोई दूसरा आ जाते हैं तो ऐसे ताकते हैं जैसे कि क्या बताएं आपको, ठीक है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। अब जो एक एग्जाम्पल एक बार आप लोग माइंड में बैठा लेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो देखते ही आपको समय नहीं लगेगा, आप तुरंत उड़ा देंगे। यदि आप एग्जाम्पल ही नहीं समझे रहेंगे, परीक्षा हाल में बैठेंगे तो कम से कम 4 5 सेकंड तो सोचने में 10 सेकंड लेंगे। फिर उसके बाद सही हुआ कि नहीं हुआ वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से दे रहे हैं, अब कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो, ठीक ना मेरे दोस्तों? और जो किसके साथ देख लेते हैं कि जो है कि हमारा जो वीडियो चल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से और आपको बता रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो है कि 6वां नंबर पर आता है 2 4 तो पर्वत के नाम। पर्वत के नाम हो गया, पर्वत के नाम उस तरफ बोल दे रहे हैं, पर्वत के नाम। पर्वत के नाम भी क्या हैं? पर्वत के नाम भी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या जो पर्वत होते हैं पर्वत के नाम बोले हैं, सिर्फ पर्वत नहीं बोले हैं। यहाँ पे नदियों के नाम बोले हैं, सिर्फ नदी नहीं बोले हैं। यहाँ पे सागरों के नाम बोले हैं, सिर्फ और सिर्फ सागर नहीं बोले हैं। अब यहाँ आप समझिए, सिर्फ नदियाँ बोलते हैं तो जातिवाचक हो जाती है। कैसे हो जाता है उसके बारे में बताएंगे। सागर बोलते हैं तो क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। पर्वत बोलते हैं तो जातिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन पर्वतों के नाम बोल रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मन में एक चित्र बनेगा। अब और जो है कि यहीं पे समझ लीजिए जातिवाचक संज्ञा का क्या होता है, पता है उसका परिभाषा? मन में अनेक चित्र बने। अभी बोल देंगे कि नदियों के नाम तो वो तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बोल देंगे नदी तो भैया बताइए कौन सी नदी? नदी तो बोल दिए, कौन सी नदी? बहुत सारे हमको याद है, गंगा नदी होती है, यमुना नदी होती है, सब प्रकार की नदी होती हैं। कोई एक तो को नहीं बताया ना है। तो अनेक प्रकार की जो नदियाँ होती हैं सिर्फ और सिर्फ नदी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यदि नदियों के नाम बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर्वतों के नाम हो गया। फिर उसके बाद जो है कि नगरों के नाम, नगरों के नाम मतलब आगरा हो गया। फिर उसके बाद मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सब नगरों के नाम इत्यादि। तो नगरों के नाम भी आगरा जैसा कोई नहीं है, मन में एक चित्र। दिल्ली जैसा कोई नहीं है, मन में एक चित्र। इलाहाबाद जैसा कोई नहीं है, मन में एक चित्र। तो वो सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। 8वां नंबर लिखेंगे। 8वां नंबर पुस्तक के नाम। पुस्तक के नाम लिखेंगे तो पुस्तक के नाम क्या हो सकते हैं बताइए? एक तो होती है हमारी महान किताब गीता। क्या होती है? गीता हो गया। रामचरितमानस हो गया, रामचरित। देखिए आप लोग को इससे दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। देखिए क्या लिखे हम? गीता लिखे हैं और दूसरा लिखे हैं राम लिखे हैं और तीसरा लिखे हैं रामचरित मानस। राम नहीं लिखे हैं, रामचरित मानस लिखे हैं, मानस। और चौथा लिखे हैं क्या लिखे हैं? रामायण लिखे हैं, रामायण लिखे हैं। और 5वां लिखे हैं महाभारत। क्या लिखे हैं? महाभारत, ठीक है। 5वां क्या लिखे हैं? महाभारत लिखे हैं। तो पुस्तक के नाम क्या गीता जैसी कोई किताब है? कोई नहीं है। क्या रामचरितमानस जैसी? उसका डुप्लीकेट मत निकाल देना कि भैया इसकी डुप्लीकेट होती है। हम ये कह रहे हैं कि उसकी जैसी कोई किताब नहीं है दूसरी। अब दूसरी से ये मत कहना कि भैया वो बहुत सारी किताब हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मन में एक ही चित्र बना है, गीता गीता गीता, एक ही किताब है।
रामायण भी एक ही किताब है, महाभारत भी एक ही किताब है, उसके जैसी कोई ब्रह्मांड में कोई किताब नहीं है। तो इसका मतलब मन में एक चित्र बना, इसलिए वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए 9 नंबर पे लिखेंगे आप दिन के नाम। दिन के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार मतलब इत्यादि। मतलब कि जो दिन के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं, जो दिनों के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं, सोमवार जैसा कोई दूसरा सोमवार है नहीं है, मन में एक चित्र। फिर उसके बाद 10 नंबर लिखेंगे और इसको आखिरी लगा दे रहे हैं। इसके में से भी लिख सकते हैं महीनों के नाम। महीनों के नाम भी क्या हैं, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, जितने भी महीने होते हैं वो भी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और तीसरे त्योहारों के नाम क्या होते हैं, त्योहारों के नाम। त्योहारों के नाम मतलब ये बताइए भैया, त्योहारों का नाम का मतलब आपका दिवाली की याद आती है, ठीक है, बहुत याद आती है। दिवाली हो गया, होली की तो भाई साहब पूछो ही मत, होली हो गया। फिर उसके बाद जो है कि क्या, पचैया हो गया। फिर उसके बाद नाग पंचमी को ही पचैया कहते हैं। फिर उसके बाद जो भी जितने भी त्यौहार होते हैं, जितना फेस्टिवल होते हैं, वो सब भी क्या होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए बहुत सारे हमको एग्जाम्पल याद हैं, बहुत सारे, लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है कि मन में जहाँ एक चित्र बने या एक वस्तु का बोध कराता हो, उससे दूसरा कोई वस्तु का बोध नहीं कराता हो, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जो है कि बहुत ज़्यादा हो गया इसको एग्जाम्पल, अब जो है कि आगे चलेंगे और आगे बताएंगे आपको, ठीक। फिर उसके बाद आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरा होता है, आज इसको ख़त्म कर देंगे पूरा। फिर उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है अनेक सारे वस्तु का बोध हो तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अनेक सारे वस्तु का बोध कराती हो, ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल या ट्रिक लिखेंगे। मन में अनेक क्या बनते, पिक्चर बने। मन में अनेक पिक्चर बने, अनेक पिक्चर लिख सकते हैं, पिक्चर बने मतलब अनेक सारी वस्तुओं का बोध हो। मन में अनेक सारे पिक्चर बने मतलब अनेक चीज़, एक चीज़ बोलेंगे तो आपको मन में बहुत सारे पिक्चर बनेंगे, क्या वो भी हो सकता है, क्या वो भी हो सकता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब मन में एक चित्र बने, अब मन में अनेक चित्र बने, इसको अनेक चित्र बने, इसको चित्रित बोलते हैं। मन में एक चित्र बने तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, मन में अनेक चित्र बने तो क्या होता है, मन में अनेक चित्र बने तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत ही फास्ट देंगे, अब जो है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग समझने में सक्षम भी हो चुके होंगे। ठीक है, पहला होता है व्यक्ति। तो भैया बताइए कौन सा व्यक्ति, राम की, श्याम की, मोहन की, रोहन की, गीता की, सीता, कौन? अरे कोई पार्टिकल नाम बताएंगे, मन में बहुत चित्र बन गया। व्यक्ति तो बहुत होते हैं, मन में बहुत चित्र बन गया, इसका मतलब क्या होता है, वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा होते हैं दिशा। अब दिशा क्या होती है, दिशाएं तो बहुत होती हैं, मन में बहुत चित्र बन गए, उत्तर पश्चिम कौन सी दिशाएं, इसलिए वो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा। मन में अनेक चित्र बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद होता है वही चीज देश, उसके बाद स्कूल, उसके बाद स्कूल, कौन सा स्कूल, कौन सा स्कूल, कोई नाम तो बताओ। फिर उसके बाद फल, कौन सा फल बताओ, कौन सा फल। फिर किसी पार्टिकुलर फल का नाम लिख देगा, जैसे आम लिख देगा, तो क्या किस में चला जाएगा, मन में एक चित्र बना, मतलब आम तो आम ही होता है, तो कौन से व्यक्तिवाचक। यदि सिर्फ और सिर्फ फल का नाम पूछेगा तो किस में हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद जो है कि एग्जाम्पल देते हैं, फूल, कौन सा फूल, मन में अनेक चित्र बने। फिर उसके बाद पशु, कौन सा पशु, गाय की भैंसा की, कौन सा, अनेक चित्र बने, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि आपका स्त्री, कौन सी स्त्री, फिर उसके बाद स्त्री, कौन सी स्त्री, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि दिन के नाम, कौन सा दिन, बहुत सारे दिन होते हैं। महीना, कौन सा महीना, बताइए, अनेक सारे चित्र बने मन में। फिर उसके बाद जो है कि नगर, कौन सा नगर। फिर उसके बाद बना आपका क्या, पंडित, कौन सा पंडित। अध्यापक, कौन सा अध्यापक, बहुत सारे अध्यापक। फिर उसके बाद पूछ देगा कि कवि, कौन सा कवि, कौन सा कवि, बहुत सारे कवि होते हैं। फिर उसके बाद बोल देगा कि क्या, लेखक, कौन सा लेखक। देखिए जो है कि एग्जाम्पल बहुत हम आपको दे सकते हैं, लेकिन इतना से आप लोग समझ जाएंगे और इससे ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। जब आप जो कि चैप्टर समाप्त होगा, कोई भी किताब उठाएंगे तो आप इसको चुटकियों में हल कर देंगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो भी चैप्टर समाप्त करेंगे, नहीं विश्वास है तो पढ़िएगा। फिर कोई भी किताब हो जो आपको समझ में आए उस किताब को उठाइएगा और नहीं लगा देंगे 90 से 95 तो हमसे बोलिएगा, 90% आप क्वेश्चन लगा देंगे बस। और जो प्रैक्टिस करवा देंगे, प्रीवियस का जो क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद भी आप लोग नहीं फंसेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि किस पे, ये हो गया, इतना हो गया, जातिवाचक समझ में आ गया, अनेक सारे चित्र बनते हैं समझ में आ गया, वेरी गुड। फिर उसके बाद चलते हैं हम किस पे, उसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्या था। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आपको ले रहे हैं कि समूहवाचक संज्ञा। इससे तो आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पे समूह का बोध हो, जहाँ देखिए आपको परिभाषा इतना छोटे छोटे लिखवा रहे हैं कि आप लोग को याद भी हो जाए। किताबी भाषा में बिल्कुल भी नहीं लिखवा रहे हैं, एकदम जहाँ पर समूह का बोध हो, ठीक है। जहाँ पर समूह का बोध हो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। जहाँ पे समूह का बोध हो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है। देखिए एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल समझेंगे। क्या समझेंगे, जैसे में कक्षा, हम जो लोग पढ़ते हैं ना कक्षा 2, कक्षा 4, तो उसमें समूह का बोध हुआ कि नहीं हुआ। कक्षा में बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़कियां होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं किसमें, परिवार में। तो परिवार में जो है कि बहुत सारे, जैसे एक समूह का बोध हुआ कि नहीं हुआ, तो परिवार भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद जो है कि आपका आता है आपका संस्था। उसके बाद संस्था आता है, क्या आता है, संस्था। जैसे कि कोई भी संस्था भारत सरकार के द्वारा, किसी भी संस्था या किसी भी सरकार के द्वारा संस्था बनाई जाती हैं, तो संस्था में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, लोग होते हैं। तो वो भी किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में हो जाएगा।
और तीसरा आता है समाज। आप लोग जानते ही हैं, हम पढ़ाए थे उसमें संविधान के बारे में कि समाज का निर्माण कैसे होता है, व्यक्तियों के समूह से ही क्या बनता है, समाज का निर्माण होता है। तो समाज भी क्या है, समूह है। किसका समूह है, व्यक्तियों का। ठीक है, तो समाज भी क्या है, समाज में क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। और दे दें, और लिख लीजिए सेना। सेना का नाम सुने हैं ना, सेना। सेना भी क्या है, एक सेना भी क्या है, सेना भी, सेना में मतलब बहुत सारे आर्मी, जैसे सेना वही ना होती है, इंडियन आर्मी, नेवी, जितने भी एयरफोर्स, सेना के अंदर बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं। तो वो भी एक क्या है, समूह है। क्या है, एक समूह में इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आखिर लिखिए पंचायत। पंचायत बहुत सारे और भी दे दें, ये कितना बहुत है। पंचायत, पंचायत जानते हैं ना, पंचायत जब जुटती है गांव में, शहर में, बहुत ही जब उसमें जब झगड़ा होता है, मार पिटैया हो जाती है, तो एक तो पंचायत जुटती है। ठीक ना, पंचायत जुटती है तो पंचायत में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा। ठीक ना, ठीक। अब समूहवाचक संज्ञा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। फिर चलते हैं नेक्स्ट बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग किसके बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद जो है कि द्रव्यवाचक, चौथा नंबर लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या लिखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा कि हम लोग देख लेते हैं कि मेरा वीडियो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, तो और अच्छी तरीके से चल रहा है। ठीक ना, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसे इसका लिखेंगे हम लोग, जिसे नापा या तौला जा सके। देखिए एग्जाम्पल जो है कि हम नहीं दे रहे हैं किसका, किताबी भाषा में परिभाषा बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, आपको एक सिंपल वे में बता रहे हैं कि परिभाषा क्या होती है, और उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे 110%। ठीक है, जिससे नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए हम जो है कि बोलकर भी आप लोग को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं करेंगे। आप लोग नोट्स वगैरह अच्छे तरीके से बनाइए, और बाद में जो नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है पता है, जब एग्ज़ाम कोई आ जाता है तो रिवीजन करने में, जैसे क्लास इतना आप लोग देखेंगे 1 घंटा में मेरा, और जब इसको रिवाइज करेंगे तो इसको 10 मिनट या 15 मिनट में कर देंगे, वो भी अच्छे तरीके से कर देंगे। नोट्स का यही फ़ायदा होता है, टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। ठीक है, और जो है कि उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, किसे नापा या तौला जा सकता है, बताओ किसे नापा या तौला जा सकता है। सोना को नापा ही नहीं या तौला जा सकता है, उसे नापा ये तो और तौला जा सकता है, तो क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जी। चांदी को भी तो नापा या तौला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि आलू को भी तो नापा या तौला जा सकता है। ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद जो है कि किसके बारे में, फिर उसके बाद जो है कि कुछ भी ले लीजिए, गेहूँ को भी क्या कर सकता है, नापा या तौला जा सकता है। फिर उसके बाद चावल ले सकते हैं, फिर उसके बाद मुर्गा भी ले सकते हैं, जैसे इतना पूछता नहीं, जैसे बस समझाने के लिए मुर्गा पूछ सकता है, मुर्गा वो कोई भी क्या नापा या तौला जा सकता है। ठीक है, इसको नहीं लिखे तो अच्छा है। ठीक है, इसे नापा या तौला जा सकता है। तो जिसे भी नापा या तौला जा सकता है वो कौन सी संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक ना दोस्तों। फिर उसके बाद बताएंगे
फिर उसके बाद पांचवा देखते हैं हम लोग किसके बारे में, पांचवा देखते हैं हम लोग। पांचवी संज्ञा कौन सी थी? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए, भाववाचक संज्ञा कोई जिसमें भाव का बोध हो, वह संज्ञा जिसमें, क्या करें हम, कोई भी चल नहीं रहा है, वह संज्ञा जिसमें भाव का बोध हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती। ठीक है, वह संज्ञा जिसमें भाव का बोध हो, जहाँ भाव का बोध हो, वह क्या होती? भाववाचक संज्ञा होती है। या इसका ट्रिक भी लिख सकते हैं, ट्रिक भी लिखेंगे अच्छे तरीके से। जब मन में एक भी चित्र न बने तो वह भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जब मन में एक भी चित्र न बने तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। अब एग्जाम्पल इसका समझते हैं, किसका? भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल इसका समझते हैं आखिर क्या होता है। ईमानदारी भी तो एक भाव है। एक क्या है? ईमानदारी में कोई चित्र बन रहा है मन में आपको कि ईमानदारी क्या होती है? कोई भी चित्र नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद जो है कि आपका चोरी, क्या चोरी में कोई चित्र बन रहा है आपका? कोई भी चित्र नहीं बन रहा है। ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद जो है कि ईमानदारी, चोरी, प्यार। फिर उसके बाद कि मनुष्यता, भाववाचक होता है मनुष्यता, मतलब कि मनुष्य के अंदर भाव की संबंध रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद ईमानदारी हो गया, चोरी हो गया, प्यार हो गया। फिर उसके बाद जो कि और भी ले सकते हैं जिसमें भाव का बोध होता है, जो भी क्या हो सकते हैं, भाव का जिसमें बोध होता है। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं उसमें कि जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ 2-4 और एग्जाम्पल कि, और जो है कि आपको बता रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ा जाएगा और अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिए, और जो है कि जिसमें भाव का बोध होता है, जो कि किताब नहीं, यहाँ पे कुछ हम रखे नहीं हैं। ईमानदारी मतलब कि ईमानदारी हो गया, चोरी हो गया, प्यार हो गया, मनुष्यता हो गया, प्रभुत्व हो गया, ममता। देखिए ममता भी होता है, ममता भी क्या होता है? ममता, किसी के प्रति ममता आ जाना। ठीक है, किसी के प्रति क्या जाना? ममता। प्यार, माँ के अंदर क्या होती है? ममता। तो भी क्या है? ईमानदारी हो गया। फिर उसके बाद और जो है कि जो जितने भी बच जा रहा है आपको क्वेश्चन के माध्यम से कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा, आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक ना। फिर आपको जो है कि आप समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया, जिसमें एक भी चित्र का बोध ना हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए आपको बता रहे हैं, आपको शॉर्ट में क्या हम बताए थे, अब आपको बताए थे, इसकी परिभाषा याद करिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया समूहवाचक, चौथा हो गया द्रव्यवाचक,
समूहवाचक के बाद क्या होता है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और पांचवा आपको क्या बताया? भाववाचक, भाववाचक। ठीक है, तो पहला क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक की परिभाषा, जिसमें मन में एक चित्र, मन में एक चित्र, याद रखिएगा। जातिवाचक में मन में अनेक चित्र, अनेक चित्र, और समूहवाचक समूह का बोध, समूह, देखिए समूह का बोध, और चौथा होता है द्रव्यवाचक, मतलब कि नाप तोल, नाप तौल। ठीक है, जिसमें नाप तोल, भाववाचक मतलब भाव का बोध होता है, या मन में एक भी चित्र न बने, या भाव का बोध होता है। ठीक है, या तो भाव का बोध होगा या तो मन में एक भी चित्र नहीं बनेगा। ठीक, इसके बारे में आप लोग जो कि स्टार्ट में जो है कि इसका बता दिए हैं और अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं। ठीक है, अजय कि और आपको बता दे रहे हैं कि अब जो कि इसका एक क्लास और लगेगा, वो भी अब जो है कि वो टॉप लेवल का हो जाएगा, और आपको उसमें बताया जाएगा कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, जैसे में उसमें बताया जाएगा कि संज्ञा मतलब भाववाचक संज्ञा के प्रकार, मतलब बदलना, भाववाचक संज्ञा को 5 तरीके से बनाया जा सकता है, या भाववाचक संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, या प्रकार कितने होते हैं? इसको 5 प्रकार बोल सकते हैं। क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या होते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, पहला आपका होता है संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। दूसरा होता है संज्ञा से भाववाचक, और तीसरा होता है विशेषण से भाववाचक। चौथा होता है क्रिया से भाववाचक। इसको देखिए कल बताएंगे, बस आपको बता रहे हैं कल क्या क्या चलेगा, आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्रिया से भाववाचक, और चौथा होता है अव्यय से भाववाचक। बनाना कैसे बनाया जाता है? विशेषण से कैसे भाववाचक बनाया जाता है, क्रिया से कैसे भाववाचक बनाया जाता है, अव्यय से कैसे भाववाचक बनाया जाता है, जातिवाचक संज्ञा से और संज्ञा से। ठीक ना, और जो कि इसमें 1 घंटे की और क्लास लगेगी, और 1 घंटे क्लास लगने के बाद जो है कि संज्ञा समाप्त हो जाएगी, और कोई भी किताब उठाएंगे और उसको उड़ा कर मारेंगे। क्या करेंगे? उस किताब को भिगो कर मारेंगे, ये मेरा दावा है, और 90% क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा देंगे। ठीक है, नहीं विश्वास है तो कल का क्लास लेकर ऐसे भी इसको, जब ये जितना ले लिए आप, इतना क्लास ले लिए हैं, अब भी आप क्वेश्चन उठाएंगे तो 80% उसमें मार जाएंगे। 80% उसमें क्या कर जाएंगे, किसी भी किताब हो हिंदी की मतलब कि जो भी संज्ञा का चैप्टर उठाएंगे प्रीवियस ईयर चाहे कोई भी, तो उसमें 80% अब भी मार सकते हैं। लेकिन कल का क्लास लेने के बाद जो कि क्वेश्चन कराएंगे आपको अच्छे बहुत ही अच्छे तरीके से, यदि उसको ले रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, उसमें 100 का 100% पूरा ख़त्म कर देंगे। एक चैप्टर 2 दिन या 3 दिन लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके। हो सकता है कल जो है कि आपको ये जो है कि इसके बारे में बताएं, हो सकता है इसके बाद जो है कि आप लोग कहेंगे तो क्या कर सकते हैं, उसका चैप्टर भी उसका जो है कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको भी आप लोग को दिखा देंगे और अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसी के साथ
जो है कि आप लोग से चाहेंगे विराम। और दोस्तों जो है कि आप जो लोग जानते हैं मेरा चैनल कौन सा, आर.के. हिंद एजुकेशन चैनल, इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे दोस्तों। और जो है कि अच्छा लगे तो कमेंट में उसका बताइए कि कैसा लगा, और जो भी कमी हो गई उसके बारे में बताइए, क्या गलती है। बस जो है कि आप लोग को साफ जो है कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आपको जो है कि आपको अच्छे तरीके से बोल रहे हैं और 2-2 3-3 बार बोल रहे हैं, और इसका जो है कि समाधान जल्द से जल्द हो जाएगी। लेकिन मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है, भी छोटिया क्या करें, जो कि अच्छे नहीं है, तो फिर भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। और अच्छे तरीके से समझिए इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से जानिए, और जानते हुए आपको एक अच्छे तरीके भविष्य में क्या करना है, भविष्य में किसी भी तरह आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि 5 साल या 2 साल की मेहनत हमारी 50 या 60 साल आप ऐसो आराम से बिता सकती है। बस 2 या 3 साल की मेहनत अच्छे से कीजिए, दिल से कीजिए, किसी को ठेस मत पहुंचाइए, अच्छे तरीके से अपने आप पे वर्क कीजिए। जो भी आप लोग से जलते हैं, जो भी आप लोग से घृणा करते हैं, जो भी आपसे बोलते नहीं हैं, सब लोग बोलने लगेंगे, सब लोग आपसे आकर्षित हो जाएंगे। बस 2 या 3 साल अपने आप को क्या कर लीजिए, अपने आप को मेहनत कर लीजिए अपने आप पर। ठीक ना दोस्तों, इसी के साथ चाहेंगे विदा, और इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ और अच्छे तरीके से आपको बताने के लिए कल मिलेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट क्लास जो है कि मैथ पढ़ाएंगे, और मैथ को अच्छी तरीके से एंजॉय लीजिएगा, और इसको ले चुके हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय भारत।